Hello, hi everyone, and again welcome back to my channel and page. तो आज हम नो एक्शन का फर्स्ट स्टेप, अभी तो हमने बेसिक किया था जिसमें हमें लर्निंग्स करनी थी, हमें समझना था क्या चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट, जिससे हम आगे के टेंसेस अच्छे से समझ पाएँ. तो अभी हमारा नो एक्शन ही चलेगा, बट नो एक्शन में आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंसेस आपको क्लियर करने बहुत ही ज़रूरी हैं और सभी के 6 रूल्स हैं इंडिविजुअली. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल और इसकी पहचान है हो, हूँ. ठीक है, इसका मैं फर्स्ट रूल लिख रही हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप है. ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका काम बनता है वो क्या बनता है कि आप इस रूल को देखें और तब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएं. ठीक है, तो आप घर पर हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना. सब्जेक्ट का डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सेंटेंस में किसी का नाम या जिसके बारे में बात हो रही हो. तो आप घर पर हैं, इसको ऐसे करके पूछिए, घर पर कौन है, तो आपको पता चलेगा आप. तो ये जो आप है वो सब्जेक्ट है. ठीक है, तो देखिए आप सब्जेक्ट है और आपकी इंग्लिश मैंने टेबल नंबर 1 में आपको बताई थी, आपकी इंग्लिश होती है यू. अब टेबल नंबर 2 में मैंने आपको ये बताया था कि यू के साथ इज एम आर में से क्या आएगा. अगर आपने टेबल नंबर 2 अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए. तो आपको पता होना चाहिए कि इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आर. यहाँ तक हमारा कंप्लीट है. उसके बाद क्या बच गया, जो बच गया वो सारा ऑब्जेक्ट. तो ये घर पर सारा ऑब्जेक्ट है, जिसमें से हमारा पहला काम क्या बनता है, इसमें से हमें प्रेपोजिशन निकालना है. तो प्रेपोजिशन घर है या पर है, मैंने प्रेपोजिशन की लिस्ट भी आपको कराई हुई है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और भी इजी हो जाएगा इसको ट्रांसलेट करना. तो पर है प्रेपोजिशन, पर की इंग्लिश क्या होती है. अब देखिए ऑब्जेक्ट में हम पहले प्रेपोजिशन निकालेंगे, फिर हम क्रॉस इंग्लिश बनाएंगे, यानी कि पहले प्रेपोजिशन की इंग्लिश आएगी, फिर जो सारा ऑब्जेक्ट बच गया वो उसकी इंग्लिश एक साथ आ जाएगी. तो पर की इंग्लिश क्या होती है, एट, और घर की होम, और लास्ट में फुल स्टॉप. यू आर एट होम. अब एक और सेंटेंस लेके समझा देती हूँ जिससे और इजी हो जाएगा. सपोज हिंदी में सेंटेंस है, थोड़ा हम लंबा चौड़ा सेंटेंस लेते हैं. आपके पिताजी बाजार में हैं. ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बाजार में कौन है, सिर्फ पिताजी नहीं है. पिताजी का आइडेंटिफिकेशन कौन है, आप, आपके पिताजी. ठीक है, अगर यहाँ मेरे लिखा होता तो मेरे पिताजी, किसी का नाम होता तो उसके पिताजी. तो आपके पिताजी, इसको अंडरलाइन करते हैं क्योंकि ये पूरा ही क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी आ जाएगी योर फादर. और योर फादर क्या है, एक है, सिंगल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट हमें पता लगेगा इंडिविजुअल है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं. यहाँ पे यू से तो आपको इजीली फाइंड आउट हो गया कि यू के साथ आर आएगा क्योंकि टेबल नंबर 2 में लिखा हुआ है. बट योर फादर, ये हमें सूझबूझ से करना है कि योर फादर यहाँ पे एक ही के पिता के बारे में बात हो रही है, वो है तुम्हारे पिता. तो आपके पिताजी के साथ इज आएगा, ना एम ना आर. ठीक है, तो क्योंकि सिंगल है इसलिए इज आएगा, तो इज लगा दिया. अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट. तो बाजार में ऑब्जेक्ट है जिसमें सेम हम, ये प्रेपोजिशन है तो इसकी अंग्रेजी पहले इसकी बाद में. तो इनकी होती है, सॉरी मैं की होती है इन, और बाजार की मार्केट, और लास्ट में फुल स्टॉप. आई होप कि आपको ये समझ में आया हो. तो इसी के साथ ये है फर्स्ट रूल जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है.